हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब किसी मरीज को डायरिया यानी कि दस्त की स्थिति से गुजरना पड़ता है तब डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर उसे किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रहे, किसी भी दवा का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें, क्योंकि प्रत्येक दवा का उपयोग डॉक्टर के द्वारा मरीज की कंडीशन या बॉडी वेट, एज, सेक्स व उसके डिजीज़ के अनुसार ही उसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स समय ज़्यादा ना गवाते हुए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी कि उपचार के बारे में। तो फ्रेंड्स जब भी किसी व्यक्ति को दस्त लगे हों या स्टूल पासिंग के दौरान हल्का लिक्विड पेट से आ रहा हो, वो इसके साथ ही पेट में हल्का दर्द मरोड़ का एहसास हो रहा हो तथा इसके चलते मरीज को वीकनेस या टायर्डनेस, डिजीनेस इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो उसे डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर कुछ इस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स किसी भी दवा का उपयोग डॉक्टर के द्वारा मरीज को उसके कंप्लीट डिजीज हिस्ट्री के अनुसार दिया जाता है। इस दौरान यदि किसी व्यक्ति को दस्त के दौरान हल्का बुखार, सुस्ती व चक्कर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में उसे कई बार कुछ एंटीबायोटिक्स व कुछ पेन किलर्स के साथ साथ उसे एंटी डायरियल या क्विनोलोन व फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की मेडिसिन का ट्रीटमेंट मरीज को करवाया जाता है। यदि मरीज को दस्त के दौरान हल्का बुखार देखने को मिलता है तो इस दौरान डॉक्टर्स द्वारा उसे क्विनोलोन क्लास की मेडिसिन यानी कि साइप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन उसे दी जाती है। इसी के साथ साथ कई बार पेट के अंदर या आंतड़ियों के अंदर मरीज को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की मेडिसिन का उपयोग करवाया जाता है, जिनमें कि हमें ऑफ्लॉक्सासिन मेडिसिन देखने को मिलती है। इसी के साथ कई बार एंटीडायरियल एजेंट का भी उपयोग करवाया जाता है, जिनमें कि हमें लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिलता है, क्योंकि लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड आंतड़ियों के अंदर लिक्विड के फ्लो को कम करता है। इसी के साथ वह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मूवमेंट भी नियंत्रित करती है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स कई बार मरीज को एक्सेसिव मात्रा में यानी कि जब अधिकांश मात्रा में मरीज के पेट से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल गए होते हैं या अधिक दस्त होने पर उसे थकान, सुस्ती या चक्कर आने जैसी संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनके साथ कई बार कुछ इलेक्ट्रॉल्स का भी उपयोग करवाया जाता है, जिनमें कि हमें ORS का उपयोग अधिकांश मात्रा में करवाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है व मरीज की कंडीशन में सुधार लाता है। तो साधारणतः फ्रेंड्स यदि हम बात करें तो मरीज को दस्त के दौरान होने वाले हल्के बुखार के दौरान उसे सेप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन के साथ साथ पैरासीटामोल्स मेडिसिन का भी कई बार उपयोग करवाया जाता है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो दस्त या डायरियल कंडीशन के दौरान मरीज को उसकी डिजीज़ के अनुसार ही उसे प्रत्येक दवा का उपयोग डॉक्टर के दिशा निर्देश पर करवाया जाता है। आमतौर पर यदि हम बात करें तो इस दौरान हल्के बुखार के होने पर सेप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन या इसके साथ ही कुछ पेन किलर्स साधारणतः नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी भी उपयोग में लाई जाती है, जिनमें कि हमें पैरासीटामोल मेडिसिन देखने को मिलती है व बैक्टीरियल की इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए मरीज को ऑफ्लॉक्सासिन जैसी मेडिसिन का उपयोग करवाया जाता है। व यदि मरीज को
इसके दौरान हल्का पेट दर्द रहता हो तो डाइसाइक्लोमाइन पैरासीटामोल जैसी मेडिसिन भी कई बार उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि वह पेट के अंदर होने वाली हल्के दर्द व मरोड़ को नियंत्रित करता है। लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड की यदि बात करें तो लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड बॉवल्स यानी कि आंतड़ियों के अंदर होने वाले लिक्विड के फ्लो को नियंत्रित करता है व इसके साथ ही वह इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लो आउट होने से भी नियंत्रण में लाता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना डायरिया के ट्रीटमेंट में उपयोग होने वाली कुछ मेडिसिन्स के बारे में। साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रहे किसी भी दवा का उपयोग डॉक्टर के दिशा निर्देश पर ही उसे करवाया जाता है तथा उसकी कंप्लीट बॉडी हिस्ट्री को जानते हुए उसे कुछ मेडिसिन का उपयोग साधारण रूप से करवाया जाता है, क्योंकि ध्यान रहे कई बार कोई मरीज अन्य प्रकार की मेडिसिन का भी उपयोग पहले से ही कर रहा हो तो उसकी डिजीज़ हिस्ट्री को सामने एनालाइज करते हुए ही उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना डायरिया के ट्रीटमेंट में उपयोग होने वाली मेडिसिन के बारे में। यदि बताई गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।